हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां पर हम सीखेंगे टेंस। जी हां, हम लोगों ने टेंस की सीरीज़ शुरू की है और आज हम उसी सीरीज में लेकर आए हैं आपके लिए एक और टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का जारी होना वर्तमान काल में पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं या आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई काम यहाँ पर हो रहा है, यानी जिस समय सब्जेक्ट बोलता है उसी समय वो काम होता है, मतलब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। आपके राइट साइड में आप देख रहे होंगे एज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो इस टेंस में आती हैं। इनका इस्तेमाल कैसे होना है वो भी मैंने लिख रखा है। ही, शी, इट एंड विथ सिंगुलर नाउन इज। मतलब कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई भी सिंगुलर वर्ड होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ, यानी केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन्स अगर इसमें आता है तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। ये 3 तरीके की हेल्पिंग वर्ब हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और सबसे नीचे लिखा है मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, इस तरीके की। ये जो टेंस है सबसे ज़्यादा हमारे टंग पर सेट होता है, जिसमें हम आई एम, एक्शन, आईएनजी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इस टेंस की कुछ और चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है वो नीचे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है इनमें से किसी एक का इस्तेमाल होगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी का पार्ट आएगा। यहाँ पर ईटीसी की जगह ईसीटी लिखा है, बट इट इज़ ईटीसी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक किताब पढ़ रहा है। वह एक किताब पढ़ रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ रीडिंग अ बुक। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, अ बुक एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है पूरा स्ट्रक्चर के साथ बनाया हुआ है, जो हमने अभी पीछे देखा था। दूसरा सेंटेंस है लड़के मैदान में खेल रहे हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ में आया है आर। बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा सेंटेंस है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसका मतलब है आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो देखिए पहले सेंटेंस में ही के साथ इज है, बॉयज़ के साथ में आर है, आई के साथ एम है। इसी प्रकार से हमने देख लिया इज, आर, एम तीनों का इस्तेमाल। अगले 2 सेंटेंस और हैं। वह एक गाना गा रही है, मतलब शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ में इज आया है। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश इन क्लास। मतलब टीचर सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ में इज का प्रयोग हुआ है। अब सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर पूरा का पूरा वही फॉर्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अब अभी सेंटेंस क्या था, वह एक किताब पढ़ रहा है, लेकिन अब क्या लिखा, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। उसी सेंटेंस में नॉट जोड़ दिया गया, यानी कि वही सेंटेंस ले लिए गए हैं एक सिंपल तरीके से समझाने के लिए। तो इसमें लिखा जाएगा ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें भी देखिए बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा सेंटेंस मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक गाना नहीं गा रही है, ये भी देखिए शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और लास्ट सेंटेंस है अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पर ही बनेगा टीचर इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो वही सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नॉट का इस्तेमाल किया है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझ सकें। आगे बढ़ते हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल इंटेरोगेटिव के बारे में जानेंगे। सिंगल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसा प्रश्न जो क्या से शुरुआत होता है। क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो, क्या तुम पिक्चर जा रहे हो, क्या तुम कहानी सुना रहे हो, इस तरीके के। तो क्या शब्द पहले आता है तो एज अ सब्जेक्ट के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी पड़ती है। इज एम आर में से जो सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब आगे आने वाले सब्जेक्ट के लिए सूट करती है वो लिखना है। फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। तो ही इज अभी आ रहा था तो अब हो जाएगा इज ही। अभी हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक। क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं, आर बॉयज़, अभी बॉयज़ आर था अब हो गया आर बॉयज़ प्लेइंग इन द फील्ड। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अभी आई एम था तो बन गया एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या वह एक गाना गा रही है, अभी शी इज़ था अब हो जाएगा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो इसका बनेगा इज टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। इस प्रकार से आपने देखा हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में बिल्कुल इंटेरोगेटिव के जैसा रूल होता है, बस यहाँ क्या होता है सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है जो कि सेंटेंस के बीच में आता है। सिंगल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, जबकि डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जब हम इंग्लिश बनाते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है। चलिए करके देखते हैं एग्जाम्पल। वह एक किताब कहाँ पढ़ रहा है, यानी वह किताब कहाँ पढ़ रहा है तो बनेगा वेयर इज़ ही रीडिंग अ बुक। वेयर इज़, देखिए इज से सेंटेंस तो बना ही है, साथ ही साथ बीच में आने वाला जो शब्द है कहाँ, उसकी स्पेलिंग और पहले आ गई है। तो सेंटेंस बनेगा वेयर इज़ ही रीडिंग अ बुक, वह किताब कहाँ पढ़ रहा है। लड़के मैदान में क्यों खेल रहे हैं तो बनेगा वाई आर बॉयज़ प्लेइंग इन द फील्ड। वाई आर बॉयज़ प्लेइंग इन द फील्ड। अगला है, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, तो इसमें भी बनेगा वाई एम आई राइटिंग अ लेटर। वाई एम आई राइटिंग अ लेटर। वह एक गाना क्यों गा रही है, तो इसका बनेगा वाई इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। वाई इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा वाई इज टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। वाई इज टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। इस प्रकार से हमने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जान लिया। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं जो नॉर्मल से थोड़े से हटके होते हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। वो इंटरोगेटिव है। सेंटेंस में लिखा उसे कौन बुला रहा है। कौन, हमेशा याद रखना जो कौन एक शब्द होता है ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, और ये जब भी इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह बनता है। यहाँ देखिए उसे कौन बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग हिम। हु क्वेश्चन वर्ड भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, इसीलिए उसके बाद इज का प्रयोग किया गया है। हु इज़ कॉलिंग हिम। वे किसको ढूंढ रहे हैं, किसको, टू हुम आर दे लुकिंग फॉर। लुक फॉर मानना होता है ढूंढना, तो सेंटेंस बनेगा टू हुम आर दे लुकिंग फॉर। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो, तो इसका बनेगा हुम आर यू वेटिंग हियर। हुम आर यू वेटिंग हियर। तुम किस शहर में रह रहे हो, किस शहर में। इन विच सिटी, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द किस नहीं है, किस शहर में, ये प्रश्नवाचक है। इन विच सिटी आर यू लिविंग। वह किसके साथ मिला जा रही है, इसमें बनेगा विथ हुम। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। विद हुम इज शी गोइंग टू फेयर, वह मिला जा रही है। विथ हुम इज शी गोइंग टू फेयर। वह दौड़ में कैसे दौड़ रहा है, हाउ इज़ ही रनिंग इन रेस। हाउ इज़ ही रनिंग इन रेस। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने और करा दिए हैं ताकि इंटेरोगेटिव और अच्छे से क्लियर हो जाए, और मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने वीडियो को देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित है आपसे एक अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो भी उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर देना जो डायरेक्ट क्लास नहीं ले पाते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो कीप लर्निंग,
बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड बाय।